Good morning, students. You all know that in organic chemistry, distinction questions are very important. And since we are doing amines, और amines हमने classify किए थे, they can be classified into primary, secondary and tertiary amines. तो how you can distinguish primary, secondary and tertiary amines by chemical tests? ठीक है, तो आज हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको प्राइमरी को डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन, तो यू कैन परफॉर्म कार्बाइल एमीन टेस्ट। कार्बाइल एमीन टेस्ट जो होते हैं दे आर गिवन ओनली बाय प्राइमरी एमीन्स। तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी एमीन लेंगे। प्राइमरी एमीन में आपने क्लोरोफॉर्म डालना है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालना है और इसको थोड़ा सा वार्म करना है। तो यू विल गेट RNC, ऑफेंसिव स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड्स इन केस ऑफ प्राइमरी एमीन्स। अगर आप सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स पर ये रिएक्शन करते हैं तो यू विल गेट नो ऑफेंसिव स्मेल। तो उससे आपका प्राइमरी जो है एमीन वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि प्राइमरी एमीन आपका प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड आपका एक टेस्ट होता है, हमने रिएक्शंस में किया था, मैं इसकी आज रिएक्शंस डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो केमिकल रिएक्शंस वाली वीडियो देखिए विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी के अगर एलिफेटिक हैं तो वो आपको एल्कोहल देंगे, एरोमेटिक अगर आपके हैं तो वो आपको डायजोनियम साल्ट्स देंगे। ठीक है, अगर सेकेंडरी है, सेकेंडरी के चाहे आपके एलिफेटिक हैं और चाहे आपके एरोमेटिक हैं, आपको एन नाइट्रोसो डेरिवेटिव्स देंगे। और टर्शरी में हमने किया था कि जो एलिफेटिक हैं दे विल गिव यू एडिशन प्रोडक्ट्स एंड एरोमेटिक विल गिव यू पैरा नाइट्रोसो डेरिवेटिव्स। तो ये रिएक्शन भी आपकी यूज होती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। ठीक है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स इज बाय हिंसबर्ग रिएजेंट, and that's why this method is known as Hinsberg's method. तो सबसे पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट देखो क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट आपका होता है, दोनों होते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अ एक्वस बेस। या ये भी आपका ठीक है, कुछ बुक्स में आपको यहाँ मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ मिलेगा, तो ये आपका हो गया पैरा टोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो आइदर आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो या पैरा टोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड हो इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस, दैट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, जो भी एमीन आपको मिलेगी उसको आपने हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट करना है। और हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट करने के बाद आपके डिस्टिंक्शन हो जाएगी। जहाँ नहीं होगी अभी आप देखेंगे, वहाँ हम फर्दर एसिडिफिकेशन करके देखेंगे और आपको फाइनल पता चल जाएगा आपकी प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ठीक है, तो देखिए हमने हिंसबर्ग रिएजेंट लिया, योर SO2Cl, मिथाइल लगाना है तो लगा दो, यहाँ नहीं लगाना तो मत लगाओ, चलो लगा दिया। आपने लिया सबसे पहले प्राइमरी एमीन, दिस इज योर प्राइमरी एमीन HCl, रिलीज SO2NHR, बेस प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस है आपकी, ये जो है हिंसबर्ग रिएजेंट
तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये आपका जो ग्रुप है रिप्लेस हो जाएगा बाय Na+। तो CH3 SO2 NR Na, H इज रिप्लेस्ड बाय Na। तो ये आपका सॉल्ट बन गया। तो ये आपकी अभी मैंने प्राइमरी अमीन ली थी। प्राइमरी अमीन में जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं तो ये जो साल्ट बनता है दिस इज सॉल्यूबल, यानी कि यू विल गेट क्लियर सॉल्यूशन, आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, इट इज सॉल्यूबल। ठीक है। अब सेकेंडरी अगर मैं लेती हूँ, अब मैं यहाँ पर छोटी सी लिखती हूँ, सेकेंडरी में R2NH होगा ना मेरे पास, तो ये फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन तो हो जाएगी CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो आपका बन गया SO2NR2, जस्ट यहाँ R हो जाएगा। अब जब मैं NaOH में इसकी रिएक्शन कर रही हूँ, NaOH प्रेजेंट है, तो क्योंकि अब यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यानी ये जो प्रोडक्ट आपका है ये डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो यू विल गेट इनसॉल्यूबल मटेरियल। यहाँ हिंसबर्ग रिएजेंट डालने से सॉल्यूबल है, सेकेंडरी में इनसॉल्यूबल है। ठीक है। अब मैं इस हिंसबर्ग रिएजेंट में अगर टर्शरी डाल दूँ एमीन, R3N डाल दिया, अब यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो नो रिएक्शन। ठीक है। NaOH डाला मैंने तो भी कोई रिएक्शन नहीं, तो यानी कि ये इनसॉल्यूबल ही रहा। अब क्या करें, सेकेंडरी में भी इनसॉल्यूबल है और टर्शरी में भी इनसॉल्यूबल है, तो यहाँ तो हम सेपरेशन नहीं कर पाए ना, यहाँ तो डिस्टिंक्शन हो गई। अगर हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट डालने के बाद यू विल गेट क्लियर सॉल्यूशन, तो यानी आपका प्राइमरी एमीन होगा। ठीक है। और अगर इनसॉल्यूबल आपको प्रोडक्ट मिल रहा है तो आपका सेकेंडरी या टर्शरी एमीन होगा। तो अब हम फर्दर क्या करते हैं, अब हम एसिडिफिकेशन कर देते हैं इस रिएक्शन की। अगर हम इनमें एसिड डालें, फर्दर एसिडिफिकेशन करें, HCl हमने डाल दिया, तो HCl में भी यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं रहेगी, नो रिएक्शन, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इनसॉल्यूबल ही रहेगा। लेकिन टर्शरी में जब हमने ये डाल दिया तो टर्शरी एमीन्स इसके साथ साल्ट बना लेंगे, क्योंकि वो तो एज सच प्रेजेंट थे, हिंसबर्ग से उनकी रिएक्शन ही नहीं हुई थी, तो यानी यू विल गेट क्लियर सॉल्यूशन। तो क्लियर सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूबल हो गया है। तो और यहाँ पर क्या था, अब ये HCl डाला आपने तो दोबारा से ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने A इसका दे दिया, तो दोबारा से A बन गया आपका, जो कि आपका क्या होता है, इनसॉल्यूबल है। तो आपने अब ध्यान से समझिए क्या करना है। हिंसबर्ग मेथड में आपको हिंसबर्ग रिएजेंट डालने के बाद एसिडिफिकेशन करनी है, तो आप तीनों एमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ मैं छोटा छोटा लिखती हूँ, यहाँ नहीं दिखेगा। प्राइमरी अगर आपकी एमीन है, प्राइमरी एमीन में फर्स्ट आपने सिर्फ ये रिएक्शन करी है, तो आपको इनसॉल्यूबल मटेरियल मिलेगा, ये आपका इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है। देन आपने उसके अंदर NaOH डाला, NaOH डालने से वो सॉल्यूबल हो गया। देन आपने उसकी एसिडिफिकेशन की, एसिडिफिकेशन से दोबारा से इनसॉल्यूबल हो गया, ये आपका प्राइमरी हो गया। और सेकेंडरी क्या रहेगा, सेकेंडरी इनसॉल्यूबल है, NaOH डालने पे भी इनसॉल्यूबल है, HCl डालने पे भी इनसॉल्यूबल है। टर्शरी वाला इनसॉल्यूबल है, NaOH पे भी इनसॉल्यूबल है, और आप एसिडिफिकेशन करेंगे तो आपका सॉल्यूबल हो जाएगा। तो यानी कि आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो अभी आपको ये मिला। प्राइमरी के केस में
क्लियर सॉल्यूशन, सेकेंडरी और टर्शरी में इनसॉल्युबल मटेरियल। प्राइमरी डिस्टिंग्विश हो गया। फर्दर आप HCl डाल के देखिए, अब इनकी एसिडिफिकेशन करिए। प्राइमरी वाला तो फिर से इनसॉल्युबल हो जाएगा, सेकेंडरी वाला इनसॉल्युबल था, इनसॉल्युबल ही रहेगा, लेकिन टर्शरी वाला जो इनसॉल्युबल था, जैसे अब आप यहाँ से सेकेंडरी और टर्शरी में सेपरेशन कर सकते हैं। एसिडिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है आपके यहाँ डिस्टिंक्शन के लिए। इनसॉल्युबल वाला इनसॉल्युबल ही रहा तो आपका सेकेंडरी एमीन है, और अगर आपका इनसॉल्युबल वाला सॉल्युबल हो गया तो वो आपका टर्शरी एमीन होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। अब कोई भी एमीन दी आप ऐसे डिस्टिंग्विश कर लेंगे, जैसे आपने, अब आपको मैंने दे दिया कि इथाइल एमीन में करो और डाई इथाइल एमीन में करो, तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ठीक है, एक तो यही डिस्टिंक्शन हो जाएगा, ये कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, और ये आपका जो प्राइमरी एमीन है ये आपको हिंसबर्ग रिएजेंट फॉलोड बाय हिंसबर्ग रिएजेंट ही डाल दें जस्ट आप, तो ये आपको सॉल्युबल मटेरियल देगा, ये आपको इनसॉल्युबल मटेरियल देगा। एसिडिफिकेशन करके देखनी है तो एसिडिफिकेशन के बाद ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, ये भी इनसॉल्युबल, तो एसिडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। ठीक है, अब आपका एक केस आता है कई बार जिसमें आपकी इथाइल एमीन दे दिया आपको और एनिलिन दे दिया। अब इथाइल एमीन और एनिलिन, ये भी प्राइमरी एमीन है, ये भी प्राइमरी एमीन है। अब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इनके अंदर? तो इनके अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको रिएक्शन करनी है डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या करेंगे आप इसके अंदर नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड आइस, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। आइस में आपने ये रिएक्शन करनी है। तो इस केस में जो एरोमेटिक एमीन्स हैं, योर डाइजोनियम साल्ट्स आर फॉर्म्ड। आपके डाइजोनियम सॉल्ट्स आपके बन जाएंगे, और उस डाइजोनियम सॉल्ट की आप, डाइजोनियम साल्ट जो बन गए उस पे फर्दर आप और एनिलिन आप अगर डालते हैं तो आपकी ऑरेंज या येलो कलर की डाई बन जाएगी। फिनोल्स हैं और जो एमीन्स हैं वो डाइजोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्शन करके डाई बनाते हैं, डाई फॉर्मेशन टेस्ट है, और ये आपकी एरोमेटिक एमीन्स बनाते हैं, ये नहीं बनाएंगे। एलिफेटिक जो एमीन्स हैं, नो डाई फॉर्मेशन विल अकर। तो इस तरह से आप प्राइमरी एलिफेटिक एमीन और प्राइमरी एरोमेटिक एमीन में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।